जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल अंकिता वर्मा जय श्री कृष्णा पर। तो चलिए भक्तों, मैं आज आपको एक सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपके मन में और अपार भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। वृंदावन के पास के गांव में दो बहनें मंगला और सुमंगला रहा करती थीं। दोनों बहुत गरीब थीं। बेचारी सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करती थीं। अपने खेत में सब्जियां उगाती और वृंदावन के पास के गांवों में, शहर नगरों में बेचने जाया करती थीं, यमुना पार करके। एक दिन वो यमुना पार करके वृंदावन में सब्जी बेचने गईं, तो वहाँ पर एक गुरुजी कथा कह रहे थे। कथा उस दिन वो सब्जी बेचने गई। उस दिन उनकी सब्जी बहुत जल्दी बिक गई। तो उन्होंने सोचा सब्जी बिक गई है तो चलिए ये जो कुछ हो रहा है, कथा हो रही, चलो हम भी सुनते हैं। तो दोनों बहनें कथा सुनने लगी। उतने समय गुरुजी बता रहे थे कि राधे श्याम नाम सुनकर हम भवसागर से भी पार हो सकते। जिसने भी भगवान का नाम नहीं लिया और भगवान से साक्षात्कार नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है। तो उसी समय मंगला ने सुमंगला से कहा, बहन सुमंगला, तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा? क्योंकि हमने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया और कभी हमने भगवान को देखा ही नहीं। भगवान कैसे होते हैं? तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, मैंने भी तो नहीं देखा। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ। मैं भला कैसे देख सकती हूँ? मैंने भी कभी भगवान को नहीं देखा। वो दोनों उदास मन से भगवान को याद करते मन में सोचने लगी कि हे प्रभु, मैं कैसी अभागिनी हूँ कि मैंने कभी भी आपको देखा ही नहीं। इतना सोचते सोचते वे यमुना के किनारे आईं और उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने बताया था कि राधे श्याम नाम सुनकर नाम लेकर हम भव से पार हो जाएंगे, पर ये तो छोटी सी नदी, इसको तो हम जरूर ही पार कर जाएंगे। तो उन्होंने यमुना नदी को राधे श्याम करके पार कर लिया। पार करते ही आगे उन्हें एक साधु महात्मा जी जाते हुए दिखाई दिए। तो मंगला ने सुमंगला से कहा, बहन वो देखो भगवान जी आ रहे हैं। तो कहाँ भगवान जी आ रहे हैं? तो मंगला बोली, साधु संतों के पास भगवान जी होते हैं, जरूर ही अवश्य इनके पास भगवान जी होंगे। तो वो दूर से देखने लगी। उस साधु महात्मा को उस समय साधु महात्मा आते हुए दिखाई दिए। तो साधु महात्मा वही आकर अपनी झोली, अपना सामान वहीं पर रख के झाड़ियों में चले गए। तो मंगला सुमंगला ने सोचा कि अवश्य गुरुजी के पास भगवान होते, कहीं ना कहीं झोले में रखे होंगे। तो मंगला ने झोले को में से भगवान को निकालने की कोशिश की। तो सब सारा सामान तितर बितर कर दिया, सब उलझ पुलझ दिया, लेकिन कहीं भी उनको भगवान दिखाई नहीं दिए। उन्होंने मन में सोचा, शायद इनके पास भगवान जी नहीं है, शायद हमारे नसीब में भगवान जी के दर्शन होना नहीं लिखा है। तभी उसको एक स्टील का डिब्बा दिखाई दिया, उसने डब्बे को खोला तो उसमें छोटे से हमारे प्यारे से नटखट बाल गोपाल बैठे थे। उनको देखकर मंगला और सुमंगला दोनों रोने लगी। तो मंगला ने कहा, बहन तू क्यों रो रही है? तो सुमंगला बोली, पर तू तो बता, तू क्यों रो रही है? तो मंगला ने कहा, बहन देखो, भगवान को गुरुजी ने कितना डरा धमका कर डिब्बे में बंद करके रखा है। देखो भगवान कैसे दुबक के बैठे हैं, इनका एक पैर भी टेढ़ा हो गया है। कितना धमकाते हैं, लग रहा है भगवान जी गुरुजी को बहुत डरते हैं। तभी मंगला ने कहा कि बहन जल्दी से भगवान जी को बाहर निकालो और उनका जल्दी से पैर सीधा कर दो। तो मंगला ने तुरंत ही उनका पैर सीधा किया और भगवान हमारे इतने प्यारे नटखट बाल गोपाल, उनकी भक्ति भावना और उनके सच्चे भाव को देखकर वो तुरंत ही भगवान ने अपना पैर सीधा कर लिया। जब भगवान ने पैर सीधा कर लिया तो मंगला बोली कि प्रभु आप अभी तक, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक आप अपना पैर ऐसे ही सीधा रखिए, आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप डरिए मत। अभी सुमंगला ने कहा, बहन हम लोगों ने जो रोटी लाई थी उसमें से कुछ रोटियां बच गई थी, तो क्या है तुम्हारे पास? तो सुमंगला ने कहा, हाँ बहन। तो उन्होंने झट से रोटी और अचार निकाला और भगवान को प्रेम से भोग लगाया। हमारे बाल गोपाल, इतने नटखट बाल गोपाल, बासी रोटियों का भी छोटे छोटे मुंह खोलकर भोग लगाने लगे। इतनी देर में बाबा झाड़ी से
दौड़ते हुए आए, देखा कि कुछ लड़कियां हमारे सामान को छू रही हैं। वो चिल्लाते हुए बोले, अरे वो मतलब बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो मतलब होता है कि हाँ, जब तक मतलब हाथ मुंह नहीं धुल लेंगे तब तक वो कान पे जनेऊ रहता है, तब तक वो नहीं हटा सकते हैं, तब तक वो बोल नहीं सकते, ऐसा नियम होता है जनेऊ का। तो वो करते वो उनको डांटने लगे। तभी वो दोनों बहनें भागने लगी, बाबा भगवान को इतना डराया मत करो, इतना धमकाया मत करो, उनका पैर देखो कैसा टेढ़ा हो गया था, भगवान का पैर टेढ़ा हो गया था, उनको जितना डराया मत करो। तभी बाबा तुरंत हाथ मुँह धो करके यमुना में से आए और देखा कि उनके भगवान ही कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, देखने लगे कि कहीं भगवान ही नहीं है। थोड़ी देर में देखा कि छोटे से भगवान बैठे हैं, पर वो उनके भगवान नहीं है, क्योंकि उनका तो पैर टेढ़ा था और इनका पैर तो सीधा है। ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा ये तो हमारे ही भगवान जी हैं। तो उतने में ही सुमंगला बोली कि बाबा गुरुजी को इतना डराया मत करो, देखो हमने उनका पैर सीधा कर दिया है, अब उनको आराम से बैठाए रखना, पैर टेढ़ा मत करने को बोलना। तो बाबा जी ने देखा कि उसका पैर सीधा हो गया है, तो तुरंत ही वो ऐसे बोले कि हे प्रभु, इतने दिन तक हमने तो तुम्हारी सेवा की, कभी हमारे लिए तो पैर सीधा नहीं किया, और इन दोनों लड़कियों के लिए तुमने पैर सीधा कर लिया। तो उस मूर्ति से आवाज़ आई कि तुम्हारी लड़कियों की जितना तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है, इसलिए हमने उनके कहने पर पैर सीधा कर लिया। तो लड़कियां उसी समय उस गुरु जी के प्राण निकल गए। उन्होंने लड़कियों से कहा, लड़कियों आज के बाद, बेटियां तुम आज के बाद भगवान की सेवा करना, अपने साथ ले जाना। और उसी समय गुरु जी के प्राण निकल गए। मंगला और सुमंगला ने भगवान जी को अपने साथ लिया और घर की ओर चल दी। घर जाकर उनकी खूब अच्छे से सेवा पूजा करने लगी। एक दिन मंगला ने सुमंगला से कहा, बहन, जिनकी वजह से हमें आज भगवान के दर्शन हुए हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम गुरुजी को अपने घर बुला के लाएं, उनका सेवा सत्कार करें। तो सुमंगला ने कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं। तो मंगला ने कहा कि बहन, तुम तब तक साफ सफाई कर लो, खाना बनाने की, भोजन बनाने की तैयारी कर लो, मैं जाके गुरुजी को लेकर के आती हूँ। तो मंगला गुरुजी को लेने के लिए वृंदावन पहुँच गई। वहाँ देखा तो कथा तो ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पर कोई नहीं था। पूछने पर पता चला कि कथा तो हो गई, गुरुजी अपने घर चले गए हैं। पता लेकर मंगला गुरुजी के घर पहुंची और गुरुजी के वहां जाकर आवाज़ दी। तो गुरुजी बाहर आए, बोले, बेटी क्या बात है, क्या कोई काम है। तो मंगला ने कहा कि नहीं गुरुजी, काम तो कोई नहीं है, हम आपको दावत देने, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं अपने घर भोजन करने के लिए। तो गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ। कब का है भोजन निमंत्रण। तो बोले, गुरुजी आज ही है। तो गुरुजी बोले, ठीक है, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं भी तैयार होके आते हैं। तो फिर गुरुजी और मंगला दोनों चल दी। यमुना किनारे पहुँचे तो गुरुजी ने देखा कि ना कोई नाव है, ना कोई कुछ व्यवस्था है पार जाने के लिए। तो गुरुजी बोले, बेटी पार कैसे जाएंगे, यहाँ कोई नाव तो है नहीं। तो बोली, गुरुजी हम ऐसे ही जाएंगे। और आगे आगे जल्दी से चलने लगी। तो गुरुजी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर पानी मतलब कम है, इसलिए इसको पता है, इसलिए आगे आगे ये जा रही है। तो आगे आगे वो जाती बोलती, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। इतना भगवान जी का नाम लेते रहते, राधे रानी का नाम लेते लेते आगे बढ़ती जाती। और गुरुजी पीछे पीछे जा रहे थे। गुरुजी कमर के बराबर तक उनके पानी आने लगा तो चिल्लाने लगे, ए लड़की, क्या मुझे मारना चाहती है। उनको लगा कि क्या चुड़ैलन है कोई जो मुझे यहाँ पानी में बीच में डुबो कर मार देगी। वो बोले, अगर तू मुझे यहाँ से निकालेगी नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूँगी। मेरा बेटा पुलिस में है, मैं तुझसे पकड़वा दूँगी। लेकिन वो मंगला कुछ भी सुनती नहीं, सिर्फ यही गाती रहती, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पर गुरुजी तो बस यही चिल्लाते, लड़की निकाल मुझे, लड़की निकाल मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो भगवान का नाम एक भी बार नहीं लेते।
बार बार वो बताती कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, लेकिन फिर भी गुरुजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि कोई चुड़ैल है जो पानी में ऐसे कौन चल सकता है पानी में कि डूब ही नहीं रहा है। तो ऐसे वो चलती जा रही थी कि ना। जब बीच में थोड़ा और आगे पहुंची तो गुरुजी भागने की सोचे कि बाहर निकल जाए, तो उन्हें झट दे गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मतलब हाथ पकड़कर उनका किनारे ले गई। तो गुरुजी बोले, क्यों लड़की, तू मुझे मारना चाहती थी, मुझे क्यों डुबो कर मारना चाहती थी? तो मंगला बोली, गुरुजी आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार हो जाते हैं। मैं तो रोज ही ऐसे ही जब भवसागर पार हो जाते हैं तो ये तो छोटी सी यमुना नदी है, मैं तो रोज ही ऐसे ही पार होती हूँ। इतना कहकर वो गुरुजी को अपने साथ अपने घर लेकर के गई। गुरुजी बोले, वाह बेटी, मैंने तो आज तक मैंने समझाया कि हाँ राधे श्याम बोलने से भवसागर से पार हो जाते हैं, पर मैंने कभी इतना विश्वास नहीं किया। पर तब गुरुजी मंगला के चरणों में गिर गए और बोले, बेटी आज से तुम हमारी गुरु हो, तुमने हमें भगवान को जानने में मदद की है, तुमने भगवान को जान लिया, आज से तुम हमारी गुरु हो। और उसी जितना कहकर गुरुजी उसी जगह से संन्यास को चले गए। तो भक्तों देखिए कैसे एक भक्त ने भगवान को पैर को सीधा कर दिया अपनी भक्ति से, और हमारे भगवान ने बासी भोजन को ग्रहण किया। कहते हैं बहुत लोग की पूजा में ये लगता है वो लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान हमारे सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमारे भाव को देखते हैं कि हमारा भाव कितना गहरा है, भगवान के प्रति कितना प्रेम है। और भक्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जय जय श्री राधे, हरि बोल, हरि कृष्णा बोल, बांके बिहारी लाल की, बोल लड्डू गोपाल की जय।